ऑटो पॉलिसी इस टाइम पे जो है हमारी ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर हाइब्रिड कार्स के ऊपर थोड़ा सा आपका जीएसटी बढ़ने वाली है, सो वो थोड़ा सा वहां पे हिट होगी। लेकिन जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपकी आ गई, एनईवीज आ गई, रीव आ गई आपकी सारी, इनके ऊपर कहा तो ये जा रहा है कि ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नहीं बढ़ाएंगे। जब फाइनल एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, पता लग जाएगा, जब बजट हो जाएगा अनाउंस 10 को, तो पता लग जाएगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। फिलहाल ऑटोमोबाइल्स के ऊपर इतना बुरा कोई भी सिचुएशन नहीं है। वैसे बजट ओवरऑल भी हमारे स्टॉक मार्केट के लिए इतना बुरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आ जाते हैं, और जो हमने रिसेंटली सरमाया स्कोर यहां पे ऐड किया है, ये दिखाने लगो मैं आपको। और अगेन सारे आप लोग तैयार हो जाएं, ये कितनी मजेदार चीज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सो एक सेकंड यहाँ पे देख लें, ठीक हो गया। अच्छा, सो यहां पे ये जो सरमाया स्कोर हमने डाला है, ये क्या चीज है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे एक कंपनी कोई भी खोल लेता हूं, लेट्स सपोज मैं यहां पे चले साजगर खोल लेते हैं, ठीक है। सो मैं साजगर यहां पे खोलता हूं, ठीक है। सरमाया के ऊपर हमने 2 स्कोरिंग यहां पे रिसेंटली डाली, 3 बल्कि 4-5 चीजें हमारी हो गई हैं। एक आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू एक सेपरेट कहानी है, वो पूरी डिटेल में बताना पड़ता है। सरमाया स्कोर जो है ये हमारा एक फंडामेंटल स्कोर है कि एक कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अगर ये ज्यादा स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके उसके फैक्टर्स जो है, जो मैं अपने एंड पे ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, वैल्यूएशन फैक्टर्स, इन्वेंटरी एंड कैश फ्लो, ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स मैं अपने कोर्स में भी पढ़ाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको देखना होता है। ये सारे फैक्टर्स स्ट्रांग है तो ये स्कोर सरमाया स्कोर का हमें ज्यादा बताएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ हमने एक चीज ऐड की है, सरमाया एग्रेसिव रैंक। ये जो रैंकिंग है ये हमें बताती है, ये सारा एक अमेलगमेशन आप कह लो, एक कंप्लीट मिक्सचर होता है कि किस तरीके से आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ये स्टॉक्स को देख रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू अदर। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने किया हुआ है। हो सकता है कि लेट्स सपोज 350 कंपनीज का डाटा हमारे पास आ रहा है, तो 350 कंपनीज में से 250 कंपनी का डाटा अच्छा हो, ठीक है। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, लेकिन 250 कंपनी में से किसका सबसे ज्यादा अच्छा डाटा है, उसको मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया और उसकी बेस के ऊपर एक रैंकिंग बनाई है, ठीक है। सो रैंकिंग में जितनी ये रैंकिंग कम होगी उतना वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि अगर ये 1 to 5 के पास आ रहा है तो इसका मतलब है ये टॉप 5 में है। इसी तरीके से मैं अपने एंड पे क्या करता हूं, अगर मेरे पास वैसे 350 कंपनीज का डाटा सरमाया पे आ रहा है इस टाइम पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखना है कि टॉप 15% या टॉप 10% में अगर आपकी कंपनी कोई है उस वो रैंकिंग में आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। वो इन्वेस्टेबल है, यानी कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर बिजनेस एनालिसिस जो भी आप लोगों ने सीखा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन अब यहां पे देखो सरमाया रैंकिंग साजगर की कितनी आ रही है, 31 आ रही है, ये टॉप 10% में शामिल है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।